हरीश जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की आगामी जो चुनाव है उसकी जीत में या उसके चुनाव में कितना असर डालेगी? बहुत बड़ा असर डालेगी। इस भारत की एकता और खुशहाली में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने जो आपस में वैमनस्य फैला दिया था, द्वेष फैला दिया था, जब तक वो दूर नहीं होगा, जिस शरीर में व्याधियां होती हैं वो शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता, शक्तिशाली नहीं हो पाता है। तो हमारे राष्ट्र रूपी शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इसकी जो भावनाएं पैदा हो गई थी, कहीं जाति, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, तो उसमें राहुल जी ने इसीलिए कहा जहां लोग नफ़रत की बात कर रहे हैं, मैं वहां मोहब्बत की दुकान लेकर के आया हूं। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी फिलॉसफी यही है। और पूरे, हाँ, ये अवश्य है कि इसके माध्यम से एक भारत की समझ, क्या प्राथमिकताएं हैं इस भारत की, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गांव-गांव, शहर, सब क्या सोचते हैं, किस तरीके के हालात को समझते हैं, उसको भी एक प्रतिपक्ष के विरोध के नेता के रूप में वो उन तक पहुंच रही हैं और जनता जनार्दन तक भी पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे इश्यूज बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं कि भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती के रूप में, आर्थिक स्थिति दूसरी चुनौती के रूप में, महंगाई घर घर को खा रही है, महंगाई तीसरी बड़ी चुनौती के रूप में, भ्रष्टाचार चौथी चुनौती के रूप में, और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि की जो भावनाएं हैं वो भी एक चुनौती के रूप में, बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हैं। तो ये चीज़ें सब उभर करके आ रही हैं। किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, नौजवानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, दूसरे हर वर्ग जो है अपनी बात को, अपनी पीड़ा को इस यात्रा के माध्यम से कह रहा है। तो ये पीड़ा को समेटने और उसको समझने का भी एक बड़ा ज़बरदस्त माध्यम बन गई है। और देश के अंदर ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। इतनी पद यात्रा कभी मर्यादा पुरुषोत्तम चले थे राम जो है, लेकिन फिर गांधी चले थे और शंकराचार्य चले थे, और आज के समय में जो है राहुल गांधी जी की ये तपस्या है, और इस तपस्या को जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं फरीदाबाद, हरिद्वार, हरियाणा के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों ने भी बड़ा, मैं देख रहा था, बड़े उत्साह के साथ जो है, बड़े जज्बे के साथ हरियाणा इसमें सम्मिलित हुआ है। हिमाचल जीत में ओपीएस मुद्दा कितना कारगर रहा है? सब मुद्दों का असर है, ओपीएस का भी बड़ा असर है, और सबसे बड़ा असर वहाँ की कांग्रेस ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। सब लोग खड़े हुए और सब ने कहा ये वीरभद्र की उनकी याद को हम समर्पित कर रहे हैं, और सब ने एक होकर के बातें कही और मुद्दे बिल्कुल साफ रखे। वहाँ की लोकल लीडर से और जो हमारे प्रभारी थे राजीव शुक्ला, वो सब बधाई के पात्र हैं। जो कि और मैं कुल मिलाकर के कहूँगा कि प्रियंका जी का जो ओवरऑल मार्गदर्शन था, क्योंकि ये पहाड़ों के लोग कहते हैं, तुम यहाँ के पहाड़ वालों से भी कहोगे, क्योंकि फरीदाबाद में भी एक छोटा पहाड़ रहता है, तो यहाँ के जितने पहाड़ के उत्तराखंड के लोग हैं उनसे कहोगे कि भाई इंदिरा गांधी कैसी है, तो वो कहते हैं हमारी बहन जैसी है। तो प्रियंका गांधी को लोग इंदिरा गांधी जैसा समझते हैं, इसलिए पहाड़ वालों ने जो है, हिमाचल वालों ने प्रियंका गांधी की उपस्थिति को भी वोट दिया। प्रियंका गांधी का जादू चला, तो प्रियंका क्या पूरे देश में जहाँ भी जिस स्टेट में चुनाव होंगे तो वहाँ लीड करेंगी? जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। लीड तो कांग्रेस पार्टी करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, सोनिया जी करेंगी, राहुल गांधी जी करेंगे, प्रियंका जी करेंगे, और भी सब लोग जो है अपने अपने तरीके से, सब लोग अपने अपने तरीके से योगदान देंगे। देखो यहाँ हमारे स्तंभ लोग खड़े हैं, सब जो है ये लोग योगदान देंगे। रावत जी, एक पूरा एक मुद्दा, एक देशव्यापी मुद्दा सरकारी कर्मचारियों बन के उभरा है, ओपीएस। तो क्या आपके हर चुनावी जो जहाँ स्टेट में चुनाव होंगे ओपीएस उसमें शामिल रहेगा? पुरानी पेंशन बहाली की आप वकालत करेंगे? हरियाणा जैसे खुशहाल राज्य के अंदर आप कर्मचारियों को तड़फा क्यों रहे हो? हम तो कह रहे हैं खट्टरी साहब से कहो, वैसे तो गाड़ी उनकी खटारा है, लेकिन जो है भाई जैसी भी है निकालो कुछ, जो है ओपीएस कर दो ना। यहाँ आप ये नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस करेगी। उत्तराखंड में आप चूक गए, क्या इसमें ओपीएस? बिल्कुल ओपीएस उसमें एक कारण हो सकता है। हाँ,
लेकिन हमने कई मुद्दे थे, हमने 500 का गैस सिलेंडर भी हमारा मुद्दा था, हमने कहा हम देंगे। हमने 200 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हमारा मुद्दा था। हमने 4 लाख नौकरियां देने की बात भी कही थी। तो हम इन सब मुद्दों में ओपीएस का मुद्दा जो है ज़रा सा दब सा गया, ये भी एक मुद्दा था। आप सुन रहे थे सर, आपने पीओके के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस इज द टाइम टू वेज अ वॉर टू गेट द पीओके बैक। I never said wage the war. I said that it is a time when पाकिस्तान में अपनी ही गड़बड़ों में उलझा हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट वॉर मॉन्गरिंग कर रही है। तो ऐसे में और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उनको सबक सिखाना चाहिए। और ये पीओके को इन्होंने भारत पर आतंकवाद को फैलाने का अड्डा बना दिया है, तो हमको पीओके को ले लेना चाहिए। और जो कांग्रेस की सरकार के वक्त में 1984 में संसद ने एक राय से प्रस्ताव पास किया था कि अब हमको पीओके को लेना है, तो पीओके को ले लेना चाहिए। Sir, if in case any war is suspected there, then will Congress support that or not? Whenever there is an attack on the sovereignty of the India, whenever our borders are in danger, whenever there is a attack on our brave soldiers, Congress will always stand united with the ruling party, with the party in government. रावत जी, Not party in government, with government. कांग्रेस का लंबा शासन रहा है, पीओके की बात की आपने, तो आखिरकार कांग्रेस इस मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? ये किसी ने मुझसे एक पूछा तो मैंने बात कही। जब कही तो सबने अपने अपने तरीके से उसको समर्थन दिया। किसी ने खुला समर्थन दिया तो किसी ने मौन समर्थन दिया। 370-38 का समर्थन करते हैं? हाँ? ये अच्छा फैसला रहा क्या 370 का? अब उस इश्यू को हम फिर से कुछ कह करके एक टर्मोइल पैदा नहीं करना चाहते। कश्मीर में अब भी बड़ा टर्मोइल है। आतंकवाद वहाँ समाप्त नहीं हुआ है। आतंकवाद वहाँ और गहरी जड़ें जमा रहा है। पहले बाहरी आतंकी थे, अब इंडिजिनस लोकल आतंकी पैदा हो रहे हैं। समाधान क्या? वो स्थिति खतरनाक है। देखिए, आपको लोगों को विश्वास में भी लेना चाहिए। एक समय था जब आर्टिकल 370 का मतलब था केवल विदेश, मुद्रा, संचार, रक्षा जैसे विषयों को केंद्र देखेगा। लेकिन धीरे धीरे 370 को डाइल्यूट किया गया। बहुत सारे विषयों को इंदिरा गांधी जी ने केंद्र के उसमें ले लिया। फिर वजीर आजम से जो है वजीर आला में ले आए वहाँ के उनको। ऐसा नहीं है कि 370 में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय कहा गया वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। रावत जी, मूल सवाल ये है, मूल सवाल ये है, पूरा कह लीजिए, जिस समय हम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए, ये उस समय का समाधान था 370। लेकिन क्रमशः 370 को कांग्रेस की सरकारों ने भी काफ़ी संशोधित किया, काफ़ी डाइल्यूट किया। और इस समय भी जो किया सरकार ने, इसको हमारी राय ये थी कि सबसे मिलजुल करके बातचीत करके करो। तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने से कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया है। नहीं, मूल सवाल ये है कि आपने विश्वास बहाली की बात की। आखिरकार 70 सालों में विश्वास बहाली की वजह क्या रही जो नहीं हो पाई अभी तक? देखिए, ऐसे मुद्दे और देशों में भी हैं, बड़े लंबे चल जाते हैं ये मुद्दे। और इन मुद्दों पर बहुत सोच विचार करके कदम उठाना पड़ता है। और ये अकेले हमारे देश ने ऐसी स्थिति नहीं झेली है, बहुत सारे देशों ने झेली है। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ झेली। आज भी इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में जो है वो है, रूस और चेचन्या का मामला अभी भी, चीन और तिब्बत का मामला है, श्रीलंका में तमिल्स का मामला है, और भी कहाँ के मामले बताएं, बलूचिस्तान का मामला है यहीं पाकिस्तान के अंदर जो है। तो ये सब मामले हैं। तो इन मामलों को बहुत दृढ़ता मगर सॉफ्ट हैंड के साथ, मुलायम हाथ मगर दृढ़ इरादे के साथ सॉल्व करना पड़ता है। Only one last question. Throughout his rally, Rahul Gandhi has targeted GST. If Congress gets the regime back, will GST bill be repealed?
only one place, hardly there will be two places. Otherwise, there are mostly all the consumer item and other items जो है that will come under one slab. They have ये क्या है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा स्लैब बना दिया आपने जीएसटी का जो है. इससे जो छोटी व्यापार था, छोटे काम धंधे थे जो रोज़गार देते थे, उसको उसकी कमर तोड़ दिया आपने, व्यापारियों की कमर तोड़ दिया आपने जीएसटी और नोटबंदी के जरिए हमारी जो ऐसे स्मॉल मिडिल क्लास बिजनेस थी, उस बिजनेस को आपने तबाह कर दिया. आपने उनकी कीमत पर आपने अपने लिए तालियां बजवाई हैं. बड़े बड़े लोगों को, धन्ना सेठों को 2-2 हज़ार के नोट रखने में सुविधा हो जाए, उसका रास्ता आपने प्रशस्त किया है. Actually, big businessmen they are very capable to take inputs that I will say in the GST. Those who are running big businesses, they are taking input, but the small businessman, he is not capable to take the input back. That's Oh, why he's that's facing it. problems. It is not only the question of taking back inputs. It is question that whether with this high rate of GST, small industries, small businesses, first-time entrepreneurs, businessmen, they can't survive. They can't survive. बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया से आए हुए भाइयों का.